विविधता में एकता, ये थी तो भारत की पहचान, लेकिन सियासत ने अपने फायदे के लिए इसे देश का सबसे बड़ा दंश बना दिया। आजादी मिलने के बाद संविधान बनाते वक्त कोशिश तो की गई सबको बराबर का हक देकर जातिवाद को खत्म करने की, लेकिन हर 5 साल बाद होने वाले चुनाव में वोट बटोरने की मंशा ने जातीय असमानता को और बढ़ा दिया। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर भी जातीय आधार पर आरक्षण को लंबे वक्त तक लागू रखने के पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में सिर्फ 30 या 40 वर्ष तक ही आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही यह प्रावधान भी हो कि इस अवधि को किसी भी सूरत में बढ़ाया नहीं जाए। मगर राजनीति ने यह होने नहीं दिया। आरक्षण जातीय आधार पर ही चलता गया और इसी आधार पर बढ़ता भी गया। मंडल कमंडल का खेल चला, न जाने कितनी जाने गई, कभी जाट तो कभी गुर्जर आंदोलनों की चिंगारियां भड़की। ये वकालत भी खूब हुई कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, मगर इसकी शुरुआत करने की हिम्मत कोई दल दिखा नहीं पाया। कांग्रेस ने 2004 के चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने का वायदा कर वोट ले लिए, लेकिन 10 सालों में भी उसे पूरा नहीं किया और 2014 में एक बार फिर इसी वायदे के साथ चुनाव में उतरी। जब उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए थे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिले, ये जुमला तो उसमें डाला था। अब मोदी सरकार ने यह हिम्मत दिखाई है। मोदी सरकार जातीय आधार पर नहीं बल्कि ऐसे सभी लोगों के लिए आर्थिक आधार पर 10% के आरक्षण का प्रावधान लाई है जो किसी भी कोटे में नहीं आते हैं और असल में सहायता के हकदार हैं। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। यानी गरीबी के आधार पर आरक्षण, एक युवा जो बेहद गरीब है वो पीछे क्यों रह जाए, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। आरक्षण अगर इसी तरह से आर्थिक आधार पर होगा तो जातिवाद खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला है, हिम्मत भरा फैसला है और समाज को जोड़ने वाला फैसला भी।